परात छोटा पड़ रहा है। तो देखो मैं इसको अच्छे से क्या क्या सामग्री रखा है। मैंने 2 किलो पोहा रखा है और इस तरह से मैं इसको डालूंगी इसको एकदम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 9 बज रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग में मेरे बने रहिए। क्या क्या सामग्री रखा है। मैंने 2 किलो पोहा रखा है और 1 पाव मैंने सेब रखा है, जो बेसन झाड़ के सेब बनता है वो। कढ़ी पत्ता रखा है और हल्दी पाउडर, मिर्च और मूंगफली, 1 पाव मूंगफली है और आधा पाव मखाना। और इधर देखिए मैंने नमक रखा है और रिफाइंड ऑयल रखा है। मैंने इतनी सारी सामग्री रखी है बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैंने गैस जला के कढ़ैया भी रख दिया है और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, रिफाइंड ऑयल है। पहले मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के और ये जो मूंगफली है ये उसको मैं पहले अच्छे से भूनूंगी। तो चलिए बने रहिए, मैं मूंगफली को अच्छे से भून लेती हूँ। मैंने मूंगफली को डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मीडियम गैस को मीडियम करके और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी एकदम, जब तक ये थोड़ा अच्छे से लाल ना हो जाए। तो बने रहिए, मैं इसको भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स जब तक मेरा ये भून रहा है तो तब से मैं मिर्ची को बीच से ऐसे देखिए इस तरह से मैं कट कर लगा लेती हूँ। इस तरह से मैं बीच में से इसको इस तरह कट कर लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से लंबा लंबा मुझे इसको कट करना है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लंबा लंबा कट लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मेरा मूंगफली भी अच्छे से भुन चुका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इधर देखिए मैंने मूंगफली को निकाल लिया है, ऐसे फैला दूँगी। अब मैं इसके बाद मखाने को भूनूंगी। तो देखिए मैं मखाना डाल रही हूँ। अब मैं उसके बाद मखाने को भी भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑयल बचा था, जो मूंगफली भूजा था मैंने, तो उसी ऑयल में मैं मखाने को भी अच्छे से एकदम थोड़ा भून ले रही हूँ। तो देखिए मैंने मखाना भी डाल दिया है भुनने के लिए। यकीन मानिए ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि बना के आप लोग रखिए, बरसात में, ठंड में, गर्मी में कभी भी खाइए। गेस्ट भी आए उनको भी दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। इतना अच्छा ये बनता है। तो चलिए मैं इसको भी अच्छे से करारा भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इधर मेरा मखाना भी अच्छा करारा एकदम भून गया है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। तो इधर देखिए मैंने मखाना और मूंगफली भून लिया है अच्छे से, मैंने इसको इधर निकाल लिया है। अब मैं पोहा भूनूंगी। तो पोहा भूनने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऐसा मैं 2 बार में करके भूनूंगी क्योंकि ज़्यादा पोहा है। तो देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है और मैं पोहे को 2 बार में भूनूंगी क्योंकि पोहा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको 2 बार में ही भूनूंगी। तो मैं देखिए इसमें पोहा ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने तो 2 किलो पोहा लिया था, तो देखिए मैं इसको आधा आधा करके ही भूनूंगी, नहीं तो फिर ये अच्छे से भून नहीं पाएगा। तो मैं इतना ही भूनूंगी पोहे को अच्छे से। इसको भी एकदम करारा अच्छे से भुनना है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इधर देखिए घर पे ये बनने वाला नाश्ता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग भी बना के खाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसा बना है। तो देखिए मैं पोहे को भी एकदम अच्छे से क्रिस्पी भून लेती हूँ। और जो भी मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि अकेले ही कैमरा विद मोबाइल भी पकड़ना पड़ता है, अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, तो कोई मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए मैं इधर से अच्छे से भून रही हूँ।
तो चलिए मैं इसको, इधर देखिए मेरा चूड़ा अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो गया है, तो मैं इसको निकाल ले। तो देखिए मेरा चूड़ा भुन गया था, मैं निकाल ली हूँ। अब जो थोड़ा सा और बचा है उसको भी भुन चुका है। दोबारा वाला भी देखिए एकदम करारा, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो एकदम अच्छे से ये भी भुन चुका है, तो मैं इसको भी अब निकाल लेती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है और चलिए मैं इसको भी अब निकाल लेती हूँ। देखिए मैं इसको उसी में इसको ऐसे इसको मैं हाथ से ही अच्छे से इसको फोड़ लेती हूँ। इस तरह से सब हाथ से ऐसे फोड़ लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह हाथ से इसको ऐसे तोड़ दूँगी। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इधर मैंने इसको भी अच्छे से फोड़ लिया। पोहा भी भुन चुका है मेरा। तो पहले मैं इसमें जो मिर्च काट के रखी थी इसको देखिए मैं इसमें डालूंगी। इस तरह से मिर्च को डालूंगी। इसको एकदम फ्राई करना है अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। देखिए मेरा मिर्च अच्छे से फ्राई हो गया, तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूँगी। डाल दिया है, कड़ी पत्ता भी हो गया है, तो मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। तो देखिए मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है। हल्दी डाल के हल्दी को भी थोड़ा अच्छे से भून के, जब मैं मिलाऊं तो कच्चापन ना दिखे नमकीन में, तो इसलिए मैंने हल्दी को भी इसी में डाल के बढ़िया से अच्छे से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा हल्दी भी भुनी चला है, तो इसी में मैं नमक भी ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब सबको मैं एकदम अच्छे से भून लेती हूँ। जो पोहा जितना भुनी थी तो मैं इसमें मिक्स करूँगी। और उसके बाद ये जो मैंने सेव मंगाया था तो इसको भी मैं सेव को भी ऐड करके फिर उसके बाद हाथ से मैं सब अच्छे से इस तरह से ऐसे मिक्स करूँगी। तो देखिए मैं अच्छे से इसको, मेरा थोड़ा सा ये परात छोटा पड़ रहा है, तो देखिए मैं इसको अच्छे से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर कितना क्रिस्पी ये बना है। बाज़ार के भी नमकीन से भी टेस्टी ये लगता है। बना के स्टोर करके रखिए, गेस्ट भी आए तो फिर भी दीजिए उन लोगों को, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी इस तरह बना के ट्राई करिए। तो देखिए कितना क्रिस्पी और कितना सुंदर लग रहा है देखने में मेरा नमकीन। भी बनाइए, हेल्दी रहेगा, घर पे बना के खाएंगे तो। देखिए इस तरह से कितना क्रिस्पी है, जैसे मैंने बनाया है। तो देखिए कितना क्रिस्पी है। देखिए मैं इसको इस तरह कर रही हूँ, फिर भी देखिए कितना क्रिस्पी है। तो आप लोग भी इस तरह बना के ट्राई करिए, अच्छा लगे तो बताइएगा। तो देखिए मेरा नमकीन बनके एकदम रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए नमकीन और बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें भी सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।